Basic arithmetic concepts. Question number 2. If 0 lesser than x lesser than y and y lesser than 1, we need to understand this expression. Which of the following is true? हमारे पास पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑप्शंस हैं कि इनमें से जो स्टेटमेंट्स हैं कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हो या इस इनइक्वालिटी के लिए ट्रू हैं. तो हम वन बाय वन स्टेटमेंट 1 को, स्टेटमेंट 2 को, स्टेटमेंट 3 को वन बाय वन चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू है. सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये जो एक्सप्रेशन है इनइक्वालिटी का, व्हाट डज इट मीन. अगर आप देखें इस स्टेटमेंट को, इस एक्सप्रेशन को, तो हमारे पास ये दो लिमिट्स हैं 0 और 1. इसका मतलब ये है कि x और y 0 और 1 के दरमियान में फ्लोट करेगा. तो हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे. तो दिस इज़ द 0, दिस इज़ द 1. दूसरी इसमें ये है क्योंकि ये नंबर दोनों x और y 0 से ग्रेटर है और 1 से छोटे हैं. इट्स मीन कि बोथ आर पॉजिटिव. x और y बोथ आर पॉजिटिव क्योंकि दोनों 0 के राइट साइड पे है. नो x इज़ लेसर देन y, तो इसका मतलब है कि x पहले आएगा, y बाद में आएगा. तो इनमें कोई भी नंबर है 0.1, 0.2, 0.3, कुछ भी हम नंबर कंसीडर कर सकते हैं. तो नंबर 9 से इस एक्सप्रेशन की हमें क्लैरिटी, इनइक्वालिटी की क्लैरिटी मिल गई कि 0 और 1 के दरमियान होगा और जो x है y से छोटा होगा, इसलिए x पहले आएगा, y बाद में आएगा. तो लेट्स चेक दी स्टेटमेंट वन बाय वन. स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है कि x माइनस वाई इज़ नेगेटिव, कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा नेगेटिव आएगा. तो अगर हम देखें तो y इज़ अ बिगर नंबर और x इज़ अ स्मॉलर नंबर. तो जब भी हम स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर माइनस करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव ही आता है. फॉर एग्जांपल x को हम ले लेते हैं 0.5 और y को हम ले लेते हैं 0.7. तो 0.7 में से 0.5 माइनस किया तो 0.2 बड़ा नंबर ये है, तो इस इज़ नेगेटिव. तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज ट्रू फॉर x माइनस वाई इज़ नेगेटिव. तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ ट्रू फॉर दिस एक्सप्रेशन. लेट्स ट्राई द सेकेंड स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है आपके पास कि 1/xy इज़ पॉजिटिव. क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो दैट्स वाई 1/xy, अगर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है और तो दोनों का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा. तो दिस बिकॉज x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर दिस एक्सप्रेशन. नाउ लेट्स ट्राई द थर्ड एक्सप्रेशन. थर्ड स्टेटमेंट क्या है जी? थर्ड स्टेटमेंट आपके पास क्या है कि 1/y माइनस 1/x इज़ पॉजिटिव. ये स्टेटमेंट हमें चेक करनी पड़ेगी. वी नो दैट y ग्रेटर देन x, कि y जो है वो x से ग्रेटर है क्योंकि ये स्टेटमेंट में हमें नज़र आ रहा है. दोनों के न्यूमरेटर सेम है 1 एंड 1. जब आपके पास फ्रैक्शन हो तो जो बड़े डिनोमिनेटर वाली साइड है वो हमेशा स्मॉल होती है और ये स्मॉल डिनोमिनेटर वाली साइड है वो हमेशा लार्ज होती है. तो स्मॉल में से जब लार्ज माइनस किया जाता है, स्मॉलर नंबर से जब एक लार्जर बिगर नंबर माइनस किया जाता है, तो योर आंसर इज़ ऑलवेज नेगेटिव. तो यहाँ पे इसने लिखा है पॉजिटिव. तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स फॉर दिस एक्सप्रेशन. इस एक्सप्रेशन के लिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है. तो हमारे पास दो ऑप्शन आ गई 1 एंड 2. हम देख लें, A इज़ 1 ओनली, B इज़
2 only, C is 1 and 2 only, 1 2 and 3 only, this is not, so C is your final answer.